बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं वो है हीट स्ट्रोक या लू का लगना। इसके ऊपर हम बात करेंगे, इसकी वजूहात के ऊपर बात करेंगे और इसके इलाज के ऊपर बात करेंगे और आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे जिसके इस्तेमाल से जो हीट स्ट्रोक का जो मसला है या लू लगने का मसला इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक या शेयर ज़रूर किया करें। बहुत सारे जो लोग हैं ये खुली हवा में या ओपन जगह पे उनका जो साइट का जो काम होता है या मज़दूर लोग होते हैं या वो लोग जो सफ़र पे धूप में जो सफ़र पे निकल जाते हैं या जो ख़वातीन है ये बाज़ारों में शॉपिंग के लिए जाती हैं या बच्चे स्कूल से इतनी धूप में वापस आते हैं या जो ख़वातीन है ये किचन में बहुत ज़्यादा हबस और गर्मी के अंदर ये खाना वगैरह बनाती हैं, इन सारी चीज़ों से जो लू लगने का ख़तरा बहुत ज़्यादा जो चांसेस है इसके बढ़ जाते हैं। हीट स्ट्रोक की बहुत सारी वजूहात होती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा पसीना आने की वजह से या पानी की कमी हो जाने की वजह से भी ये जो लू लगने का ये मसला हो सकता है। इसकी चंद एक अलामात जिन लोगों को हीट स्ट्रोक का मसला बन जाता है उन लोगों के अंदर चंद एक अलामात पैदा होती हैं। वो ये होती हैं कि सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिस्म सुर्ख हो जाता है और प्यास की जो शिद्दत है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये जो दिल की धड़कन है ये भी इसमें तेज़ हो जाती है। जो जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी पैदा हो जाती है और मतली और क्या की कैफियत हो जाती है। बाज़ लोग बेहोश भी हो जाते हैं, बेहोशी की कैफियत इसमें हो जाती है और इसमें ये जो जिस्म में झटके आने शुरू हो जाते हैं। असाबी निज़ाम है ये इसमें बहुत ज़्यादा खलल आ जाती है और चक्कर आने लगते हैं। ये इसकी चंद एक जो अलामात होती हैं। इसकी कुछ मेडिसिन मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी को हीट स्ट्रोक का मसला हो गया है तो उसने जो मेडिसिन इस्तेमाल करनी है कि जो पहली मेडिसिन है वो है गलोनाइन। गलोनाइन ये थर्टीप्टेंसी के अंदर लेनी है। इसके आपने 5-5 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के आपने 10-10 मिनट बाद जो इसका जो मरीज़ है इसको दोहराना है आपने। तो तकरीबन आपने 1 घंटे के अंदर इसकी कोई 5 से 6 जो इसकी जो खुराकें हैं ये लेनी है। 5 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के आपने इसके पिलाने हैं। उसके बाद आपने दिन में इसको 4 दफ़ा 5 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के आपने दिन में 4 दफ़ा इसको इस्तेमाल करवाना है। तो अगर ये हीट स्ट्रोक की वजह से आपके अंदर जो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है और बहुत ज़्यादा जो असाबी निज़ाम है इसमें जो खलल आ गया है और जिस्म बहुत जल्दी थक जाता है और जो कमज़ोरी बहुत ज़्यादा इसमें हो जाती है, तो उसके लिए जो मेडिसिन है वो है जलसीमियम। जलसीमियम ये आपने 200 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इसके आपने 3-4 कतरे ये डायरेक्ट अपनी ज़ुबान के ऊपर भी आप टपका सकते हैं या आधा घूंट पानी के अंदर आपने इसके 5 कतरे डाल के दिन में 1 दफ़ा आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो ये आपने तकरीबन कोई इसको 10 दिन तक इस्तेमाल करना है। तो इसके साथ कुछ एहतियाती तदाबीर मैं आपको बताने लगा हूँ। अगर किसी को लू लग जाए या इसका जो मरीज़ है ये बेहोश हो जाए या इसकी जो कैफियत है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो आपने फ़ौरी तौर पे उसको जो पानी के ठंडे पानी के छींटे डालने हैं, उसको आपने जो ठंडे पानी का इस्तेमाल करवाएं या उसके जो बर्फ़ की टकोर करें उसकी गर्दन के ऊपर या कंधों के ऊपर बर्फ़ की आपने टकोर करनी है। ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। चाय कॉफ़ी ये जो चीज़ें हैं ये आपने बिल्कुल इसके साथ बंद कर देनी है, यानी कि गर्म चीज़ों का आपने इसके साथ इस्तेमाल नहीं करना। ठंडी चीज़ों का आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है।